देखो अपन क्या कर रहे थे, हिस्ट्री कर रहे थे, आयुर्वेद इतिहास कर रहे थे ना। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चतुर्थ, पांचवा, छठा, सातवां का पहला ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अपन ने देखो इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट आयुर्वेद, आईपीजीडी मतलब गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर की अपन ने कर ली थी। फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद वीएचयू राजस्थान आयुर्वेद विद्यापीठ न्यू दिल्ली। अब और इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिव डब्ल्यूएचओ, और ये कर लिया। अब 2 पॉइंट रह गए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स और इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल पॉपुलर जर्नल्स ऑफ आयुर्वेदा, जो पत्रिकाएं आती है ना आयुर्वेद से संबंधित। बस 2 पॉइंट रह गए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉपुलर जर्नल्स ऑफ आयुर्वेदा, ये करते हैं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 इन एक्ट है विच रेगुलेट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक सच ए इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत अच्छा है, सेकंड ईयर में विस्तार से आएगा ये। सेकंड ईयर में 10 नंबर में क्वेश्चन आता है इसका, रसशास्त्र और वैशेषिक कल्पना में। तो वैशेषिक कल्पना के सिलेबस में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स, और वहाँ पे ये क्वेश्चन आता ही है, तो अभी से पढ़ लो, अच्छी बात रहेगी। ड्रग्स यानी मेडिसिन, दवाई। एक्ट 1940 एक्ट है विच रेगुलेट मतलब नियंत्रित करता है किसको, विच एस्पेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, मतलब इसमें अंदर जो सौंदर्य प्रसाधन है ना, कॉस्मेटिक सामान, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। सच है इम्पोर्ट मतलब कौन इसको खरीद सकता है, कौन बेच सकता है, कौन इसको बना सकता है, कौन सेल और डिस्ट्रीब्यूशन, कौन इसका मतलब एक तरीके से बांट सकता है लोगों में, एक तरीके से खरीदना, निर्माण करना, बेचना, ये सब चीज़ इसको नियंत्रित करता है कौन, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में स्थापना हुई इसकी। द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 कंटेंट provisions of classification of under schedules and their guidelines regarding the storage, sale, display and prescription of the each schedule। देखो जब भी कोई दवाई बनाई जाती है ना, उसका एक बेंचमार्क दिया जाता है। तो ये बोलता है कि द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945, जो 1940 में स्थापित हुई थी ना, उसी में कुछ चेंजेस किए गए, ठीक है, तो उसी को बनाया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स। ड्रग रूल बनाया पहले 1940 में, फिर उसी का नाम चेंज करके दिया द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल 1945। ठीक है, इसी को मतलब मॉडिफाई करके एक पूरा नाम दिया ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945। कंटेंट प्रोवाइड्स इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, और इन्होंने जितनी भी दवाइयाँ थी, जितनी भी मेडिसिन थी, उनका वर्गीकरण किया अंडर शेड्यूल, मतलब शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, शेड्यूल डी, शेड्यूल ई, शेड्यूल जी, शेड्यूल एफ। ये सारे शेड्यूल आपको याद करने पड़ेंगे सेकंड ईयर में, अभी याद करने की जरूरत नहीं है। एंड देयर गाइडलाइंस रिगार्डिंग द स्टोरेज, सेल, डिस्प्लेज एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ इस शेड्यूल। अब एक शेड्यूल की स्थापना कर दी, जैसे कि शेड्यूल ए में जितनी भी दवाइयाँ आती हैं नॉर्मल, जैसे कि यहाँ पे एंटीसेप्टिक मान लो, डिटोल मान लो, ठीक है, डिटोल भी एक तरह की दवाई है, ठीक है, जितने भी मतलब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है शेड्यूल ए में डाल दिए। ये मैं देखो एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, हो सकता है ये शेड्यूल जी में हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और शेड्यूल बी में हाई लेवल की जितने भी मतलब एक तरीके से जो डेंजर्स हो दवाइयाँ, मतलब थोड़ी मात्रा में यूज होती हों, वो कौन बेच सकता है, कि मेडिकल दुकान पे ही मिलेंगी या प्रिस्क्रिप्शन के माध्यम से मिलेंगी, डॉक्टर की पर्ची पे ही मिलेंगी, ऐसे नॉर्मल व्यक्ति को नहीं मिलेंगी। एक जनरल स्टोर पे बिकती हैं, वो शेड्यूल सी में आ गई कि जनरल स्टोर पे इनको बेच सकते हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति भी इनका सेल कर सकता है, नॉर्मल व्यक्ति भी इनको बना सकता है, बिना लाइसेंस के बना सकता है, ठीक है। एक शेड्यूल डी हो गया, शेड्यूल डी में बोला कि इनको बस एक मान्यता प्राप्त एक मतलब जो लैब होती है ना, वही बना सकती है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बना सकता। अगर आपको बनानी है तो आपको मतलब सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस तरीके से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया ड्रगों का, बहुत सारे ड्रग्स थे ना, तो शेड्यूल ए बी सी डी ई एफ जी एच करके शेड्यूल बनाए बहुत सारे। इन 1964 amendment in the act was done by include Ayurveda and Unani drugs। इन 1964 amendment in the act was done include Ayurveda and Unani drugs, मतलब आयुर्वेदा और यूनानी ड्रग्स, इस जो ये एक्ट थे ना, इसको किसने कर लिया, आयुर्वेदा एंड यूनानी ड्रग्स के अंदर कंट्रोल कर लिया, इसमें समाहित कर लिया। दी एक्ट डिवाइडेड इन द इंटू 5 चैप्टर, दिस एक्ट डिवाइडेड इंटू 5 चैप्टर, और ये एक्ट कितने में, 5 चैप्टरों में, मतलब 5 विभागों में बटा हुआ था। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हैज 2 शेड्यूल, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल हैव 35 शेड्यूल, शेड्यूल रिलेटेड टू आयुर्वेदा शेड्यूल E1 टू टी, मतलब 35 शेड्यूल थे। कितने बनाए थे, ए बी सी डी ई एफ, जैसे कि आप बी के 2 बना दिए, B1 B2, फिर सी के 3 बना दिए, C1 C2 C3, इस तरीके से 35 शेड्यूल बनाए इन्होंने, ठीक है। और इनमें प्रत्येक औषधियाँ, जैसे जितनी भी औषधियाँ यूज लेते हैं ना अपन मेडिसिन, उनको कौन बेच सकता है, कौन निर्माण कर सकता है, किसकी दवाई पे मिलेंगी, नॉर्मल व्यक्ति यूज कर सकता है या फिर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से यूज कर सकता है। इस तरीके से पूरी दवाइयों का एक नया लिस्ट बनाई इन्होंने, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल, ठीक है। ये है ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल, हो गया। अब करेंगे अपन नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल, जो आयुर्वेदा की है ना पत्रिकाएं, बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल। अब देखो यहाँ पे जर्नल ऑफ आयुर्वेदा,
इंटीग्रेटिव जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन, तो किस नाम से है? JIM, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा, मतलब जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन, JAIM के नाम से चलती है पत्रिका, बहुत फेमस पत्रिका है ये, ठीक है। तो जर्नल ऑफ आयुर्वेदा, तो जर्नल से जे आ गया, आयुर्वेदा से ए आ गया, और इंटीग्रेटिव मेडिसिन से IM आ गया, तो JAIM के नाम से पत्रिका चलती है, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन। पब्लिशिंग, पब्लिश्ड जॉइंट बाय द, देखो मैं बता रहा हूँ इसको पढ़ के, पब्लिश्ड जॉइंट बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ टर्म्स, नहीं ट्रेंस है ये, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेंस, डिसिप्लिनरी हेल्थ साइंस, डिसिप्लिनरी हेल्थ साइंस, द वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन, किसके द्वारा से बनाई जाती है? द वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन, एक फाउंडेशन है बड़ा जिसका नाम है द वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन, उसके द्वारा ये पब्लिश की जाती है, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन, JIM नाम से, ठीक है। ये चतुर्थ मासिका पत्रिका 4 महीने में एक बार रिलीज की जाती है। तो कहने का मतलब है कि जितने भी वर्ल्ड में कुछ भी आयुर्वेद से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं, जो भी टॉपिक, जो भी रिसर्च आती है नई, वो इस पत्रिका में प्रकाशित होती हैं। अगर आपको आयुर्वेद से संबंधित अपडेट चाहिए पूरी वर्ल्ड की, तो आपको ये पत्रिका रीड करनी चाहिए। सुधा निधि, एक पत्रिका का नाम है सुधा निधि, पंडित वैद्यनाथ शर्मा द्वारा 1907 में प्रकाशित हुई। आयुर्वेद प्रचारक, ये भी एक वो है पत्रिका। श्री सानिड्ल त्रिवेदी के संपादक में 1921 में प्रकाशित हुई। मासिक पत्र, मतलब हर महीने प्रकाशित होती है, किसमें नाम से? आयुर्वेदिक प्रचारक। धन्वंतरी वैद्य बांकीलाल गुप्ता द्वारा 1922 से गया क्या है? धन्वंतरी, एक मिनट मुझे देखने दो किस नाम से ये। धन्वंतरी 1924 है, 1924 में इसको ठीक कर लेना आप एक बार ना, इसको दोबारा PDF में, या फिर मैं PDF में लिख के दोबारा, क्योंकि ये साफ नहीं दिख रहा, मैं नई PDF बनाऊंगा ना, मतलब एक तरीके से जो फाइनल PDF भेजूंगा उसमें ये पेज दोबारा से बना दूंगा। वैद्य बांकीलाल द्वारा 1924 में प्रकाशित हुई है, और आयु नाम से पब्लिश बाय द IPGTRA, मतलब जो गुजरात आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी है ना, उसके द्वारा आयु के नाम से प्रकाशित होती है। अब देखो क्वेश्चन आएगा, 2 राष्ट्रीय पत्रिकाओं के नाम लिखो, तो आपको लिख देनी है धन्वंतरी और आयु, सिंपल सी। 4 पूछे, सुधा निधि, आयुर्वेद प्रचारक, धन्वंतरी और आयु, ऐसे तो बहुत सारी हैं, मेरे पास पूरी लिस्ट है, लेकिन आपको इतने लिखने की जरूरत नहीं है। बस क्वेश्चन आएगा कि 2 या 4, तो 4 ये हैं, ठीक है। और कोई आएगा कि इंटरनेशनल पत्रिका का नाम लिखो, तो आप लिख दो JIM, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन, इस नाम से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, आयु पब्लिश्ड बाय IPGTRA, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग, देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है IPGTRA की? इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग रिसर्च इन आयुर्वेदा, तो RA बराबर रिसर्च इन आयुर्वेदा, IPGT का मतलब क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इंटरनेशनल क्वार्टरली जर्नल, मतलब एक तरीके से ये इंटरनेशनल है, तो इंटरनेशनल कितनी हो गई? 2, JIM और आयु, 2 तो इंटरनेशनल हो गई, सुधा निधि, आयुर्वेद प्रचारक, धन्वंतरी, और ये आयुर्वेदायन, ये कितनी हो गई? नेशनल। तो क्वेश्चन आएगा 2 नेशनल और 2 अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के नाम लिखो, तो आपको लिख देने हैं। तो 2 राष्ट्रीय में क्या आएंगी? सुधा निधि, आयुर्वेद प्रचारक, धन्वंतरी, 3 बता दी मैंने, ठीक है। और आयुर्वेदायन भी ये हो गई एक तरीके से, 4 लिख दो मान लो। और फिर इंटरनेशनल क्या होगी? JIM और आयु, ये आप लिख सकते हो अंतर्राष्ट्रीय, कि भाई अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स ये हैं। और मैं हो सके तो मैं इस पेज को दोबारा से लिख के आपको भेज दूंगा ना मंडे तक, है ना। आयुर्वेदायन क्वालिटी ऑफ जर्नल्स, ये क्या है? आयुर्वेदायन, आयुर्वेदा देन, ये 1927 में शायद आयुर्वेदायन 1927 में हुई थी ये, ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखना कि आयुर्वेदायन नाम से भी एक पत्रिका है, सुधा निधि नाम से एक पत्रिका है, आयुर्वेद प्रचारक नाम से पत्रिका है, धन्वंतरी नाम से एक पत्रिका है, ये नेशनल है। और JIM इंटरनेशनल है, और आयु इंटरनेशनल है। आयु किसके द्वारा रिलीज की जाती है? गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, IPGTRA, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। और JIM किसके द्वारा होती है? वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन के द्वारा JIM नाम से रिलीज होती है। तो ये हो गई। अब देखो आगे देखते हैं, इंटरनेशनल जर्नल्स ऑफ आयुर्वेदा रिसर्च, नीचे 2 और हैं, इनको भी देख लेते हैं। पब्लिशर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आयुष इंडिया,
इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा रिसर्च। देखो एक और बताइए कि आयुष क्या है, आयुष मंत्रालय उसके द्वारा रिलीज होती है, उसका नाम क्या है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा रिसर्च। पब्लिकेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ आयुष इंडिया, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ जो आयुष है ना, मतलब भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय, उसके द्वारा एक पत्रिका रिलीज होती है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा रिसर्च नाम से। ये भी मतलब इंटरनेशनल है, पूरे विश्व में मिलती है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा पब्लिकेशन, एक और है जर्नल ऑफ आयुर्वेदा पब्लिकेशन, कौन है इसका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा NIA जयपुर। और NIA के द्वारा भी एक पत्रिका रिलीज की जाती है, वो क्या है, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा। तो बहुत सारी पत्रिकाएं होगी, ऐसे तो बहुत सारी हैं, 50 हैं, लेकिन ये फेमस हैं तो आपको याद रखनी है। देखो अब इंटरनेशनल कितनी हो गई, एक तो जैम हो गई, एक ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा रिसर्च हो गई, एक आयु हो गई, ये हो गई इंटरनेशनल कि भाई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो प्रकाशित होती हैं ये। और जो नेशनल लेवल पे होती है सीधा निधि, आयुर्वेद प्रचारक, धन्वंतरी, ठीक है, और आयुर्वेदायन। ये आप चार हो गए एक तरीके से। आपको याद होनी चाहिए कि भाई दो तो जरूर याद करना कि 2 इंटरनेशनल और 2 राष्ट्रीय पत्रिकाओं के नाम आपको लिखने होते हैं। क्वेश्चन आता है कि 2 राष्ट्रीय 2 अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के नाम लिखो, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है। और ये WHO करवाई दी अपन ने। इस तरीके से पूरी हिस्ट्री अपन ने देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिविटी WHO एंड प्रमोशन ऑफ आयुर्वेदा, ये हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉपुलर जर्नल्स ऑफ, पॉपुलर मतलब बहुत सारी हैं लेकिन फेमस मैंने बता दी। और ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना सिलेबस के वो सारे कवर करा दिए मैंने, और मैं PDF आपको कल भेज दूंगा, ठीक है, फाइनल विद क्वेश्चन। मंडे को अपन इसका क्वेश्चन करेंगे। और चैप्टर नंबर 3 के मैंने क्वेश्चन भी नहीं दिया, फर्स्ट पेपर के चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन नहीं कराए मैंने, वो भी मैं करवा दूंगा। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन मैं मंडे को करवा दूंगा, और फिर अपन मंडे को फ्री हो जाएंगे। और मंडे को एक क्वेश्चन और रह गया, वो मतलब कौन सा मैंने नहीं करवाया था, पुनर्जन्म की सिद्धि, वो वाला भी मैं करवा दूंगा। तो 3 चीज़ें हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। और एक क्वेश्चन और रह गया था, कार्यकारण सिद्धांत का महत्व आयुर्वेद में, वो भी मैं करवा दूंगा। 4 पॉइंट अपने जो मंडे को करेंगे, जो 4 पॉइंट मेरे मिस हो गए थे वो चारों पॉइंट मैं कर दूंगा ऐड, ठीक है। तो थैंक यू।